हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आईयूपीएससी नेम का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग दो टेबल डिस्कस किए थे। एक वर्ड रूट का टेबल था, एक प्राइमरी सफिक्स का टेबल था। उम्मीद करते हैं कि वो दोनों टेबल आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। सेकेंड पार्ट में, आईयूपीएससी नेम का सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसका क्वेश्चंस का टाइप 1 किए थे और टाइप 1 में यहां सिर्फ एल्केन का क्वेश्चन लिए थे। इट मींस कि उसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उसमें सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड था। पर आज हम लोग आईयूपीएससी नेम के पार्ट थर्ड में क्वेश्चंस का टाइप 2 एल्कीन और एल्काइन, किसी में डबल बॉन्ड होगा, किसी में ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर क्वेश्चंस का टाइप 3 में जाएंगे, दो डबल, दो ट्रिपल, या दो से ज्यादा डबल, दो से ज्यादा ट्रिपल, फिर डबल एंड ट्रिपल दोनों रहेगा। मैंने बताया कि आपको अप्रॉक्स 20 टाइप्स के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। 20 टाइप्स में सारे तरह के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आप एक एक टाइप का क्लियर करते चले। टाइप 1 में एल्केन का करवाया है, उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए थे टारगेट में। आज फिर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और फिर टारगेट में देंगे। आप लोग केवल उस टाइप के क्वेश्चंस करिए। आप लोग बस धीरे धीरे सारे जब टाइप्स खत्म हो जाएंगे तो कंप्लीट आईयूपीएससी नेम आप लोग का अच्छे से कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन टाइप 2 एल्कीन और एल्काइन। क्या करेंगे? सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। इसी कारण से आज मैं आप लोगों को कुछ रूल्स के बारे में बताने वाला हूं। आप रूल भी अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। हम हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, या हिंदी इंग्लिश जिसको बोलते हैं, मिक्स कर मैसेज के लैंग्वेज में। इट मींस आप लोग को जैसे लिखना है। देखो, रूल्स एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा कंपाउंड्स का नेम लिखने के लिए। रूल्स जैसे मैं लिखवाऊंगा, जरूरी नहीं कि उसी तरह से आप लोग को लिखना है, समझ में केवल आना चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें, आपको रूल्स याद रहने चाहिए। रूल्स लिखने नहीं आएंगे, कोई लॉ नहीं है ये कि लिखने आएंगे। जैसे कि एक रूल यहां पर लिख रहे हैं हम लोग, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब ये रूल हम लिखवाए आप लोग को। अब इसको हमने नाम दिया रूल 1। बात को समझना जरा सा। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस तरह से आप लोग भी अपने रूल्स को लिखेंगे। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें, दोनों ही जगह पर, दोनों ही साइड से वो 4 ही आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। दोनों ही जगह से, चाहे हम इधर से काउंट करें 4 आएगा, इधर से काउंट करें 4 आएगा, इधर से काउंट करें 5 आएगा, इधर से काउंट करें 5 आएगा। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, ऑलवेज मेंशन द पोजीशन ऑफ ENE और YNE। फिर से एक रूल। अब इस रूल को मैंने नाम दे दिया रूल 2। बात को समझना जरा। ऑलवेज मेंशन द पोजीशन ऑफ ENE और YNE। रूल 2 क्या कह रहे हैं? जैसे कि ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन में है, ANE का पोजीशन को मेंशन नहीं किया जाता है। ऑलवेज मेंशन द पोजीशन ऑफ ENE और YNE। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में लिखो। आपको क्या लिखना है? रूल 1 में अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो, चाहे वो किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो, आप लोग लिखो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में ENE और YNE का पोजीशन जब नेम लिखेंगे तो पोजीशन मेंशन करना है। और हम लोग को ट्राई ये करना है कि ENE और YNE का पोजीशन जो रहेगा ये मिनिमम रहना चाहिए। तो रूल नंबर 3 में हम लोग बोल सकते हैं इट शुड बी
मिनिमम, यहीं पर हम लोग एच को मेंशन कर देते हैं। ऑलवेज मेंशन द पोजीशन ऑफ ई एन ई और वाई एन ई, इसको यहीं पर हम लोग ऐड कर देते हैं। चलो इसको हम लोग यहीं पर ऐड कर देते हैं। एक मिनट, एक मिनट, इट शुड बी मिनिमम। चलो ऐसे करके इसको कर देते हैं। रूल 2, ऑलवेज मेंशन द पोजीशन ऑफ ई एन ई और वाई एन ई, इट शुड बी मिनिमम। ये मिनिमम होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो जरा सा, अब समझना इसका क्या मतलब है। जैसे कि इधर से यदि काउंट करते हैं तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन। इधर से यदि काउंट करते हैं तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन। दोनों ही तरफ से 4 ही आ रहा है, यानी कि रूल नंबर 1 को हम लोग कहीं से भी फॉलो करें, चाहे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं या राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं, दोनों के दोनों हमको रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग करेक्ट लग रहा है। पर रूल नंबर 2 में आते हैं, ऑलवेज मेंशन द पोजीशन ऑफ ई एन ई और वाई एन ई। यहां तो वाई एन ई है नहीं, तो ई एन ई का पोजीशन हम सोचते हैं। देखो इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 के बाद डबल मिल रहा है, पर इधर से काउंट करते हैं तो 1 के बाद डबल मिल रहा है। ऑलवेज मेंशन द पोजीशन ऑफ ई एन ई और वाई एन ई, इट शुड बी मिनिमम। यह मिनिमम होना चाहिए। कैसे होगा, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 के बाद डबल मिल रहा है, इधर से काउंट कर रहा है तो 1 के बाद डबल मिल रहा है। तो मिनिमम 1 के बाद है या 3 के बाद है? 3 के बाद तो मैक्सिमम पोजीशन है। ये 1 के बाद, ये 1 मिनिमम होता है या 3 मिनिमम होता है? ऑब्वियसली 1 मिनिमम होता है। तो इधर से काउंट करना करेक्ट है, इधर से काउंट करना ये मेरा रॉन्ग है और ये मेरा राइट है। यानी कि लेफ्ट टू राइट काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। आप चाहो तो 2 अलग अलग रूल लिख सकते हो। आप इसको रूल 2 लिखो और एक रूल 3 बनाओ। रूल 2 में लिखो कि ई एन ई और वाई एन ई जहां भी रहेगा उसका पोजीशन मेंशन करना है, एनी हाउ, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, और रूल नंबर 3 में आप बना दो। देखो ये रूल्स आपको अपने लिए लिखना है, आपको समझ में आना चाहिए। वाई एन ई और ई एन ई और वाई एन ई जैसे लिखना है, दोनों का पोजीशन हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि मिनिमम पोजीशन पर हो। जिधर से मिनिमम आएगा काउंट उधर से करेक्ट होगा, ऐसा लिख सकते हो। हम काउंट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलेंगे हम लोग, किसी में भी काउंट उधर से करेक्ट होगा जिधर से ई एन ई और वाई एन ई का पोजीशन मिनिमम हो। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 के बाद डबल, इधर से काउंट करेंगे तो 1 के बाद डबल। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। तो कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले वर्ड रूट 4 के लिए होता है ब्यूट प्लस ई एन ई है तो लिखो ई एन ई। कितने के बाद है? 1 के बाद है, 1 के बाद डैश देना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप चाहो तो 1 जब आएगा पोजीशन तो 1 को लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो सकता है ब्यूट 1 इन, या फिर 1 को आप पहले लिख सकते हो 1 ब्यूटीन, या फिर आप 1 को स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ लिखो ब्यूटीन। तो आप इस क्वेश्चन को इतने सारे नाम से आप जान सकते हो। ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन या सिर्फ ब्यूटीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर आप देखो जरा सा, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तब भी 5। इधर से काउंट करेंगे तो अब हो गया रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 में आते हैं कि पोजीशन को मेंशन भी करना है, मिनिमम भी है। ई एन ई है यहां पर, 1 कार्बन 2 कार्बन के बाद डबल, इधर से 1 2 3 के बाद डबल। मिनिमम किधर से हो रहा है? लेफ्ट से आने पर या राइट से जाने पर? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से जब आ रहे हैं तो 1 2 के बाद डबल, इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 के बाद डबल। इसीलिए यह काउंटिंग करेक्ट होगा, 1 2 3 4 5, यह काउंटिंग करेक्ट होगा। 5 के लिए होता है पेंट, पेंट ई एन ई है, ई एन ई है। कितने के बाद है? 1 2 के बाद है तो 2 ई एन ई। क्या नाम हो जाएगा? या तो पेंट 2 इन या फिर 2 पेंटिंग, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट
ये देखो 1 2 3 4, इतना तो कंफर्म है कि 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 है। इधर से काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4। प्रॉब्लम ये है, देखो 2 के बाद डबल, इधर से काउंट कर रहा है लेफ्ट से 2 के बाद डबल, राइट से काउंट कर रहा है 2 के बाद डबल। ये काउंटिंग भी करेक्ट है, ये काउंटिंग भी करेक्ट है। हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी करेक्ट है, राइट टू लेफ्ट भी करेक्ट है। ऊपर में राइट टू लेफ्ट करेक्ट था, लेफ्ट टू राइट रॉन्ग था। यहां पर राइट टू लेफ्ट जा रहे तो करेक्ट था, इधर से काउंट कर 1 2 3 के बाद आ रहा था, वो रॉन्ग था। यहां पर 2 के बाद लेफ्ट से भी राइट से भी 2 के बाद कोई भी काउंट करें चलेगा। 4 के लिए होता है ब्यूट, 2 के बाद डबल या इधर से 2 के बाद डबल, बात बराबर है। अब फिर से वही कहानी, ब्यूट 2 इन या फिर 2 ब्यूटीन। आप एक चीज गौर करो, 1 रहेगा तभी आप स्किप कर सकते हो, 2 है यहां भी 2 है, स्किप नहीं कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर सकते स्किप। यहां पर ध्यान दो, 1 छोड़कर कोई भी पोजीशन रहेगा तो मेंशन करना कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, इतना तो कंफर्म है कि हैप्ट होने वाला है। लेकिन काउंटिंग किधर से करेक्ट है, 1 2 3 4 के बाद ट्रिपल, इधर से 1 2 3 के बाद ट्रिपल। जिधर से मिनिमम होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, जिधर से मिनिमम होगा 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 6 7, 3 के बाद करेक्ट है तो 3YNE, 3 के बाद ट्रिपल है, तो यानी कि इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा HEPT, हेप्ट 3 आइन या फिर 3 हेप्टाइन। जो भी बोले बात बराबर है, हेप्ट 3 आइन या 3 हेप्टाइन, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना तो कंफर्म है कि नॉन होने वाला है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, किधर से मिनिमम आएगा, 1 2 3 4 के बाद, 1 2 3 4 5 के बाद किधर से मिनिमम है, 1 2 3 4 के बाद, 1 2 3 4 5 के बाद, इधर से रॉन्ग हो जाएगा, इधर से करेक्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 के बाद तो 4 आइन, तो नाम हो जाएगा नॉन 4 आइन या फिर 4 नॉनाइन, नॉन आइन, ठीक है, नॉन 4 आइन या 4 नॉनाइन, ठीक, नॉन आइन YNE। नेक्स्ट इधर से फिर से 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट होगा, YNE है 1 के बाद, इधर से 1 के बाद, इधर से 1 2 3 4 के बाद, तो ये करेक्ट होगा 1 के बाद। इसको कंप्लीट लिखेंगे, पेंट 1 आइन या 1 पेंटाइन, या 1 को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ पेंटाइन, सिर्फ पेंटाइन, मर्जी, कोई भी करेक्ट है। पेंट 1 आइन भी करेक्ट है, 1 पेंटाइन भी करेक्ट है, सिर्फ पेंटाइन भी करेक्ट है, कोई भी करेक्ट है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे आप लोग, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर रहे थे, फिर डबल बॉन्ड के पोजीशन को देख रहे थे कहां पर है, और डबल बॉन्ड मिनिमम आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड भी, डबल या ट्रिपल, जब डबल की बात करते हैं ट्रिपल भी, वो भी मिनिमम आना चाहिए। तो हम लोग सारी चीजों को देखकर 6 क्वेश्चंस किए। आप लोगों को लगता है कि डबल ट्रिपल में कोई क्वेश्चन आप लोग को मैं बता दूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिख के मुझे भेज सकते हो क्वेश्चंस, मैं उसका आंसर लिख के जरूर भेजूंगा। अभी इसके बाद कुछ क्वेश्चंस, 2-4-5 क्वेश्चंस का टारगेट मैं आप लोग को दे रहा हूं। यह सीखने के बाद सबसे पहले आप 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आप देखेंगे कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, IUPAC नेम का पार्ट 3 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 क्लियर करिए, पार्ट 2 क्लियर करिए, पार्ट 1 के दोनों टेबल आप याद करिए, फिर आप क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे, तभी आप लिख सकते हैं, तभी आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं।
अदरवाइज आईयूपीएसी नेम समझ में नहीं आएगा। पर यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यह मेरे तरफ से गारंटी रहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रूल 1 रूल 2 ये भी कॉपी में आप प्रॉपर ऐसे करके लिखेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है? तो ये रहे क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 ट्रिपल बॉन्ड के 3 डबल बॉन्ड के क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस इसी टाइप्स के अकॉर्डिंग है। टाइप 1 में भी मैंने क्वेश्चंस दिया था, टाइप 2 में भी क्वेश्चंस दिया था। 6 क्वेश्चन लिखने के बाद यदि आपको कभी ये फील हो, 6 क्वेश्चन लिख लिए तो आपको फील होगा कि और क्वेश्चन मिलता तो और बनाते, तो आप खुद से भी क्वेश्चंस लिख सकते हो। कैसे करके, थोड़ा सा हिंट देते हैं आप लोग को। कार्बन 14th ग्रुप का एटम है। ये कभी ग्रुप वाला चीज बताएंगे तो ये मेंशन करेंगे, हम बताएंगे कैसे करके 14th ग्रुप का है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। ये कार्बन का एटम नंबर 6, ये देखो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंसी 4 होते हैं। इट मींस कार्बन के चारों तरफ 4 गो बॉन्ड होगा मैक्सिमम, मतलब 4 ही होगा, मिनिमम आप अनस्टेबल हो जाएगा। कार्बन के चारों तरफ यदि कार्बन एक स्टेबल है तो वो चारों तरफ अपना मिलाकर, टोटल मिलाकर 4 गो बॉन्ड जरूर बनाएगा। तो आप मान लो डबल बॉन्ड में कोई क्वेश्चन लेना है तो आप ऐसा करके ले लो, 1 2 3 4 5, मान लो 5 कार्बन का आपको क्वेश्चन लेना है। पहले ये सोच लो कितने कार्बन का आपको क्वेश्चन लेना है, 5 कार्बन का लेना है। डबल बॉन्ड कहां डालना है, कहीं भी डाल दो, डबल बॉन्ड यहां डाल दिया, बाकी जगह पर सब जगह पर सिंगल डाल दो, सिंगल सिंगल सिंगल, इधर वाले सटा के देना, राइट साइड से सटा के देना। अब एक कार्बन के चारों तरफ 4 गो बॉन्ड होता है। देखो इसको, इसके आगे एगो बॉन्ड है, 4 गो में एगो बॉन्ड हो चुका है, 3 गो बाकी है। जितना बाकी रहेगा उतना आप हाइड्रोजन लगा देना, CH3। इस कार्बन के आगे एगो बॉन्ड है, जस्ट आगे, जस्ट पीछे, बस जस्ट वाला देखना, जस्ट आगे एक बॉन्ड, जस्ट पीछे एक बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड, 2 गो बाकी। इस कार्बन का देखो, जस्ट आगे 2 बॉन्ड, पीछे एगो बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड हो गए, एगो बाकी, एगो हाइड्रोजन लगा दो। इसका देखो, जस्ट आगे एगो बॉन्ड, जस्ट पीछे 2 गो बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड हो गया, एगो बाकी। इसका देखो, आगे एक भी बॉन्ड नहीं, जस्ट पीछे एगो बॉन्ड, 4 गो में एगो बॉन्ड, 3 गो बाकी। देखो डबल बॉन्ड का एक क्वेश्चन बन गया, इस तरह का डबल बॉन्ड का एक क्वेश्चन बन गया। तो आप खुद से भी क्वेश्चन ले सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड का देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी ट्रिपल डालना है डाल दो, कहीं पर भी ट्रिपल, यहां पर ट्रिपल डाल दो, सभी जगह पर सिंगल डाल दो। अब आप बोलोगे सर एक जगह ट्रिपल डालेंगे, एक जगह डबल डालेंगे, ये टाइप अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, पर तरीका यही है लिखने का। कहीं पर भी हर एक क्वेश्चन का तरीका यही है। हम क्वेश्चन दें ना दें, कम दें ज्यादा दें, आप खुद से क्वेश्चन लेना चाहो आप आराम से ले सकते हो। इसके लिए किसी से डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सर्च मारते हैं, बुक निकालते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप खुद से क्वेश्चन ले सकते हो। आगे एगो बॉन्ड, एगो बॉन्ड, 4 में एगो बॉन्ड, क्या गो बाकी, 3 गो, 3 गो। आगे जस्ट आगे, जस्ट पीछे 1 हो तो 1 2, 2 गो बाकी। आगे 3, पीछे 1, 4 गो बॉन्ड, एक भी बाकी नहीं, एक हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं। इसके पीछे 3, आगे 1, 4 गो बॉन्ड, हाइड्रोजन बाकी ही नहीं है। आगे 1, पीछे 1, 2, 2 गो हाइड्रोजन बाकी है, 2 गो। आगे 1, पीछे 1, 2 हाइड्रोजन, 2 बाकी है, 2 लगा दो। आगे 1, पीछे 1, 2 बॉन्ड, 2 बाकी, 4, पीछे 1, 4 में से 1, फिर से 3 बाकी। ट्रिपल बॉन्ड का एक क्वेश्चन बन गया। देखो तो आप चाहो तो आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो। आप सभी जगह पर 1 2 3, सर कहीं पर भी हम नहीं लगाएंगे डबल या ट्रिपल, सब जगह पर सिंगल लगाएंगे, लगा दो सब जगह। टाइप 1 का क्वेश्चन बन जाएगा। टाइप 1 में एगो बॉन्ड, 3 गो बाकी, एगो और एगो, 2 गो बॉन्ड, 2 गो बाकी, एगो और एगो, 2 गो बॉन्ड, 2 गो बाकी, एगो बॉन्ड, 3 गो बाकी। देखो ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आईयूपीएससी नेम का क्वेश्चंस टाइप 2 और आईयूपीएससी टॉपिक से ये मेरा 3rd वीडियो है। आप कंटिन्यू देख रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। आप 20 टाइप्स तक का वेट करें, आपका आईयूपीएससी नेम जबरदस्त हो जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बोर्ड से लेकर जेई मेन, एडवांस, नेट, कोई भी क्वेश्चंस करें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा आईयूपीएससी नेम में। हम लोग मिलते हैं आईयूपीएससी नेम के नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 एंड क्वेश्चंस का टाइप 3।
टाइप 1 टाइप 2 हो चुका है। ठीक है, फिर थैंक यू माय डियर।